मॉर्निंग की शुरुआत मेरी होती है अप्रैल से। उसको ना गुनगुना सा पानी करके सबसे पहले मैं उसे पीती हूँ, उसके बाद कुछ करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जो भी न्यू व्यूवर हैं और जो मेरे से न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट भी हूँ। और मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग सुबह 4:30 से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सुबह में जल्दी ही दिन निकल आता है, तो मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। मुझे फिर घर में भी काम करना होता है, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी जग जाती हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए, तो फिर वो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो टहल के मैं आ चुकी हूँ और 5:30 के समथिंग टाइम हो रहा है और मैं अब झाड़ू निकालूँगी और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो देखते रहिए और बने रहिए और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और मेरा बेबी भी जग के आ गया है, ये भी जल्दी ही जग जाते हैं अगर नाइट में जल्दी सो जाएं तो जैसे ही थोड़ा सा काम जल्दी ही करना पड़ता है। बच्चे जग के आते हैं तब तक अपना काम फ्री कर लेते हैं। और अब तो स्कूल की भी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही वो करना पड़ता है। तो कोई नहीं, चलो बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे सुबह से लेके अपना घर का काम कैसे निपटा लेती हूँ और कैसे अपने लिए खुद के लिए टाइम बचाती हूँ। अगर खुद के लिए अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं अपना पूरा सामान इधर से हटा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बेड को भी ठीक करना है और झाड़ू निकालनी है। वो मैं नाइट में पड़ी थी तो यहीं छोड़ दिया था मैंने इसको, तो इस वजह से। और पहले कमरा सेट करने के बाद ही पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह निकालूँगी। और जब से बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं तब से रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि बच्चे साथ में ही जल्दी जग जाते हैं और गर्मियां बहुत हो चुकी हैं और बच्चे सो भी जल्दी जाते हैं और सुबह 5:30 तक दोनों ही जग जाते हैं। तो काम इतना जल्दी मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोनों ना बहुत ज़्यादा शरारती हैं और मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही करना पड़ता है या जल्दी ही जगना पड़ता है। अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। जो अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये सब हमें करना पड़ेगा, हमें जल्दी ही जगना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें नींद भी पूरी लेनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो वो नहीं हो सकता। शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाउसवाइफ को ना घर भी संभालना होता है और बच्चे भी संभालने होते हैं, तो उसे ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, फिर भी मुझे सुबह 1.5 से 2 घंटे टाइम ही मिल पाता है। किसी किसी दिन तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता सुबह के टाइम पे, क्योंकि बच्चों में लग जाते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, कभी कुछ तो बच्चों के साथ नहीं हो पाता। अगर बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट बच्चे अभी छोटे हैं तो वो भी समझते भी नहीं हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए अगर जिद करने बैठ जाते हैं तो बच्चों के लिए फिर वो हमें करना ही पड़ता है। तो किसी किसी दिन मैं नहीं भी पढ़ पाती हूँ, बट ये मेरा ये है, मुझे जितना टाइम मिल जाता है मैं उसमें अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और मैं अपनी झाड़ू निकालने के बाद मैं पोंछा भी लगा सकती हूँ, बट ये है कि अगर आप काम में लग जाते हैं तो फिर काम कितने भी कर लो लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं ना झाड़ू निकालने के बाद ना सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने नहीं बैठूँगी, अगर पोंछा वगैरह करने बैठ जाऊँगी तो फिर उसके बाद हस्बैंड का टाइम हो जाता है जाने का, तो फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो फिर मुझे यही ठीक लगता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत देर अभी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो फिर मैं इसी टाइम पढ़ाई कर लेती हूँ।
तो ये मुझे ठीक भी लगता है। और सुबह सुबह अगर 1 घंटे अगर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं 1 घंटा अगर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ तो मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा मेरा मन रहता है और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद जैसे मेरा घर का काम फ्री होता है तो उसके बाद मैं फिर अपना पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सुबह पढ़ने के बाद। और देखिए ये निशु भी आ गई है और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत देर ये एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो फिर मेरा ऐसे ही हो जाता है। और तो आप ना ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और ब्लॉग को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरे लिए न्यू व्यूवर हो। और कमेंट करके बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये अपना खेल रहे हैं दोनों। अभी मेरा बड़ा बेटा जग के नहीं आया, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। मेरी लग चुकी है और मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। और ऐसा है छोटा बेबी मेरा जग के आ गया, आज छोटा बेटा मेरा जग के आ गया है। तो ये अपना खेलता रहेगा, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ इनसे, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दोनों बहुत शरारत करते हैं। लेकिन छोटा वाला ठीक है, ये इतना परेशान नहीं करता है, बड़ा वाला ज़्यादा परेशान करता है और उसका ना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। वो इधर से उधर, उधर से इधर रहता है। तो चलो अब अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा ये डेली रूटीन है कि मैं 1 या 2 घंटे अपना स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और ऐसे ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर सुबह आप 1 या 2 घंटे निकाल लेते हो, दोपहर को 1 या 2 घंटे, फिर नाइट में 1 या 2 घंटे, तो 6 घंटे हमारे हो ही जाते हैं। हाँ ये है अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। बट ये है पूरी तरह से हम लोग जो हाउस वाइफ हैं वो फ्री होके नहीं पढ़ सकते, तो घर के काम भी करने होते हैं और जिनके पास बेबी है, बच्चा है, वो भी उनको ही संभालने हैं। तो फिर इसी तरीके से अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। कोई नहीं, जितना होता है उतना आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1 घंटा भी मिलता है आपको, 1 घंटा भी अपनी पढ़ाई के लिए, 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करिए। तो ऐसे ही अपनी स्टडी करनी पड़ती है। और स्टडी में मैं पॉइंट में स्पीड मैथ से अपनी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा डेली का रहता है, जितने 1.5 या 2 घंटे मैं सारा स्पीड मैथ को ही दूँ, उसके 25-30 क्वेश्चन मैं लगा लेती हूँ। और इसके बाद टाइम नहीं मिलता है, इतना ही टाइम मिल पाता है, 1.5-2 घंटे इतना ही मिलता है। तो मैं वो स्पीड मैथ के लिए ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना फिर खाना पीना जो भी है, हस्बैंड जाते हैं तो वो सब करने में अपना लग जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कर लूँ। फिर मुझे सीधे घर का काम पूरा फ्री करने के बाद ही मैं अपने बच्चों को दोनों को सुला देती हूँ, उसके बाद ही मिलता है। तो फिर मैं उसके बाद पढ़ लेती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे मुझे आराम से मिल जाते हैं उसके लिए। और यहाँ मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो उसके लिए ना स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाती है। और बैंकिंग के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड होनी चाहिए। तो फिर सबसे पहले मैं अपने स्पीड मैथ के जो 4 टॉपिक होते हैं वो मैं अपने क्लियर करती हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, DI हुआ और अपना नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये सब मैं अपना कर लूँगी मॉर्निंग में है। और फिर दोपहर में
उसके बाद मुझे जैसा लगेगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद मैं अपनी वैसे पढ़ाई करती हूँ। लेकिन मेरा टाइम टेबल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे यही पढ़ना है, लेकिन हाँ सुबह में मैं ये सबसे पहले यही करती हूँ। और करंट अफेयर्स में खाना बनाते टाइम पर अपना कंप्लीट करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाई, तब तक मम्मी भी और पापा जी भी टहल के आ गए हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी ही पिएंगे। और मैं एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है थोड़ी बहुत, तो वो मैं उस वजह से अब चाय नहीं पी रही हूँ। वैसे मैं कम ही पीती हूँ, कभी कभी मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही पी रही हैं और कोई चाय नहीं ले रहा है। तो उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपना स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी। चाय बन के रेडी हो चुकी है और मैंने सब लोगों को चाय दे भी दी है। और मैं फिर से अपना पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। और पढ़ने के बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और मैं यहाँ बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, और ये बना रही हूँ रोटियाँ। तो सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद और बच्चे अपनी बुआ जी के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, तब तक मैं अपना खाना पीना बना के रेडी कर लूँगी। और उनको कमरे में ही छोड़ दिया है मैंने, तो वो दोनों खेल रहे हैं। और खाना मेरा जब रेडी हो जाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत देर में बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको खाने पीने का जो कुछ भी देना है वो मैंने बच्चों को बीच बीच में भी दे दिया था। और 12:30-1 के समथिंग बच्चे अपना सो जाते हैं। और जब बच्चे सो जाते हैं तो आधा 1 घंटे मैं भी रेस्ट करती हूँ। और आधा 1 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना सीधा पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। और फिर मैं अपना 2 से 3 घंटे पढ़ लेती हूँ। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। नहीं बेटा आप बोलो। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लाल शी, छोटी ए। मामा मैं पढ़ाई करके पुलिस बन जाऊंगा। हाँ पढ़ाई करके पुलिस बन जाओगे। फिर मैं डॉक्टर को जेल में बंद कर दूंगा। अच्छा डॉक्टर को जेल में बंद कर दोगे? अच्छा अब चलो पढ़ाई करते हैं। छोटी ए। इसलिए वो मुझे लेके चला जाते हैं। नहीं लेके जाएंगे, कोई नहीं लेके जाएगा आपको। मम्मा है ना आपके पास, तो कोई नहीं लेके जाएगा। छोटी बोलो पढ़ाई करो। छोटी ए। मुझे डॉक्टर लेके चला जाएगा। नहीं अब बोलो। डॉक्टर को डंडा से मार दूंगा। अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब पढ़ाई की बात करो। छोटी ए, छोटी है, बड़ी ए, बड़ी है, छोटा ओ, छोटा हो, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग, का कबूतर, खा से खरगोश, घा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जग, जा से झंडा, अड़ा खाली, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से